हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिले और वह एक समान और बेहतर शिक्षा मिले, इसी मिशन को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल दिन रात काम करता है और आप सभी लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे अब्राहम मैस्लो का मांग का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही डिटेल तरीके में, बहुत ही आसान शब्दों में आज की वीडियो में ये आपको समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मेरे साथ अपने नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपकी एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सीटेट और यूपीटेट 2021 के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है। सुपर टेट के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि सुपर टेट में भी सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेंड, अगर आपने ये सिद्धांत अच्छे से समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तो आप यकीन मानिए क्या, कम से कम 5 नंबर इस सिद्धांत और इसके पेडागोजी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लगभग 5 नंबर इस एक सिद्धांत से ही कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमारे आदर्श सिद्धांत, जो हमने आदर्श मनोविज्ञान के सिद्धांत कवर किए हैं, वो हमारे सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और तथा चैनल पर हमारे सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो आप प्लीज, जिन्होंने अभी तक उन सिद्धांतों को नहीं देखा है, तो आप जाकर उनको एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के सिद्धांत समझाए गए हैं, और बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाषा में। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात आती है अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो, देखिए, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया था, मांगे आवश्यकता का, तो इसका प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो महोदय ने किया था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, हमें हर मनोवैज्ञानिक के किस देश के निवासी थे, इस बात का जरूर पता रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको इसी से ही सीधा देखने को मिलेगा कि ये फला फला वैज्ञानिक किस देश के निवासी थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अब्राहम मैस्लो अमेरिका के निवासी थे। और इससे पहले फ्रेंड, हमने और भी देखे हैं, तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक और स्किनर, वे भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को मांग का सिद्धांत या आवश्यकता सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको यह भी जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, मैस्लो के सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं। जो मैस्लो ने सिद्धांत दिया मांग या आवश्यकता का, उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम में फ्रेंड्स, आपको इनमें से कोई सा भी नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको, अगर ये ढंग से पढ़े हुए होंगे, आपके अच्छे से याद करे हुए होंगे, तो आप आसानी से पता कर पाएंगे अपने विकल्प में से कि जो सिद्धांत पूछा जा रहा है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, और आप अपना एक नंबर आसानी से गिन कर पाएंगे। तो देखिए, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत इन्हीं के ही सिद्धांत का एक अन्य नाम है। पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत ही इनके सिद्धांत को कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड, मैं आगे आपको इसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेलिंग दूंगा कि इनके सिद्धांत को मांग और आपूर्ति, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत या मानवता सिद्धांत क्यों कहा जाता है। नाभिकीय मांग की बात करें फ्रेंड्स, तो नाभिकीय मांग का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत का ही एक अन्य नाम है। और आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत भी इनके ही सिद्धांत को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन 5 हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो आप इन 5 के 5 को याद कर लिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई से पूछा जा सकता है और आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो आपको अगर अच्छे से याद होंगे, तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत या आत्मसिद्धिकरण सिद्धांत, ये इन मैस्लो महोदय के द्वारा दिए गए मांग और आवश्यकता के सिद्धांत के ही अन्य नाम हैं। अब देखिए, जो ये सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने, तो अब्राहम मैस्लो महोदय का एक विचार था कि व्यक्ति कार्य क्यों करता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपनी दैनिक दिनचर्या में, तो वो क्यों करता है, इसी पर इनका सिद्धांत बेस है। देखिए, व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और जब तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तब तक व्यक्ति कार्य करता रहता है। और जैसे ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, वह कार्य करना बंद कर देता है। और इसी को ही अब्राहम मैस्लो साहब ने मांग या आवश्यकता का सिद्धांत कहा है कि जब तक उसको किसी वस्तु की मांग, या किसी वस्तु की हो, किसी सुख की हो, उसकी जब तक उसको मांग रहेगी, उसकी आवश्यकता रहेगी, तब तक वो कार्य करेगा। और जैसे ही उसकी वो पूर्ति हो जाएगी उस मांग की या उस आवश्यकता की, तो व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। यही हमारे दैनिक दिनचर्या में भी लागू होता है प्रिंसिपल। अब इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि अब्राहम मैस्लो ने कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है, कितनी आवश्यकताओं को अपने सिद्धांत में बतलाया है। तो ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। पॉइंट बना के लिखिएगा 5 प्रकार की आवश्यकताओं का। और देखिए फ्रेंड्स, अपने नोट्स को आप कैसे लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके नोट्स आपको ही पढ़ने हैं एग्जाम टाइम में। और जितने ज़्यादा क्विक एंड शॉर्ट नोट्स होंगे और जितने बेहतरीन होंगे, आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो 5 प्रकार की आवश्यकता का वर्णन किया। आप कौन कौन सी 5 आवश्यकताएं हैं उनको देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहली इन्होंने बताई शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी इन्होंने बताई समाज की आवश्यकता,
चौथी सम्मान पाने की और पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इनकी टोटल 5 आवश्यकताएं हैं। अब देखिए इनकी आवश्यकताओं को इनके पिरामिड, मांग के पिरामिड द्वारा समझते हैं। अब्राहम मैस्लो महोदय ने जो अपनी आवश्यकताएं दी हैं वो एक पिरामिड के रूप में फिगर करके दी हैं। पिरामिड का एक ये फिगर है, आप देख सकते हैं, और इसमें ये पांचों इनकी आवश्यकताओं को दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले इन्होंने पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर रखा है, पिरामिड के सबसे नीचे पर रखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स को, अर्थात शारीरिक मांग को, जो हमारे शारीरिक को जरूरत है। भूख लगेगी, हमें प्यास लगेगी, ठंड लगेगी, अगर हमको भूख लगती है तो खाने की तलाश करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, ये हमें आवश्यकता हो गई। ठंड लगेगी तो हम रजाई या कुछ कपड़ा ओढ़ने के लिए ढूंढेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। या हमको प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, या शारीरिक जरूरत जो भी हमारी सेक्स इत्यादि, तो इन सभी को पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करेगा, और जब उसकी कार्य करने की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी तो वो कार्य करना बंद कर देगा। यही फिजियोलॉजिकल नीड्स अर्थात शारीरिक आवश्यकता हमारी सबसे निचली निम्न स्तर की और पिरामिड की सबसे पहली आवश्यकता है, जो हमारी अब्राहम मैस्लो महोदय ने बताई है। दूसरी बात आती है फ्रेंड सेफ्टी, सुरक्षा की आवश्यकता। जब हमारी पहली सुरक्षा पूरी हो जाएगी, जब हम भूख प्यास इत्यादि को प्राप्त कर लें, अपना संतृप्त कर लेंगे, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी सुरक्षा की। सबसे पहले व्यक्ति क्या दिखता है कि पहले उसको, जैसे पहले आदिमानव हुआ करते थे, तो सबसे पहले क्या दिखेगी कि जब उनको भूख और प्यास लगेगी तो उनको खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, और जब वो खाना रोटी पानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर वो देखेंगे अब उनको सुरक्षा मिले। कि जैसे उन्होंने पुराने ज़माने में आदिमानव लोगों ने शिकार करके, मान लीजिए किसी जानवर को मारा और शिकार करके उसको खा लिया, तो जिस समय उनको भूख लगी उस समय वो चिंता नहीं करेंगे कि शेर उनको उल्टा मार सकता है, क्योंकि उस समय वो भूखे हैं तो वो शेर से भी लड़ जाएंगे भूखे में। लेकिन जब वो शेर को खा लेंगे मार के या किसी जानवर को, तो उसके बाद फिर जब लेटेंगे आराम करेंगे तो उस समय उनको जरूरत किसकी होगी कि अब उनको कोई ना खा ले, कि जब वो आराम कर रहे हो तो उनको कोई शेर या कोई जंगली जानवर ना खा ले, तो वो उसको जरूरत पड़ेगी सुरक्षा की। तो उसके लिए उन्होंने अपने घर बनाए, विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजार बनाए ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। और आज के ज़माने में भी व्यक्ति मौसम से, बाहरी आक्रमण से या किसी तरह की कोई दंगा फसाद से बचने के लिए अपने घरों को बनाता है, मजबूत से रहता है और अपने पास हथियार लाठी डंडे रखता है। तो दूसरी आवश्यकता मैस्लो महोदय के अनुसार सुरक्षा की है। तीसरी आती है फ्रेंड्स बिलोंगिंग एंड लविंग, अर्थात संबंधों की। जब फ्रेंड्स पहली आवश्यकता पूरी हो जाएगी उसकी खाने और भोजन की पूर्ति की, प्यास की, तो दूसरी वो उसकी सुरक्षा की। सुरक्षा पूरी होने पर वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना वंश बढ़ाने के लिए, अपने साथ अपना समय अच्छे से व्यतीत करने के लिए अपने संबंध बनाएगा, अपने मित्र रिश्तेदार नाते परिवार बनाएगा और अपने वंश को, अपनी शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। तो यही इसकी तीसरी आवश्यकता है। चौथी बात आती है फ्रेंड्स सेल्फ एस्टीम की। जब वो इन तीनों को प्राप्त कर लेगा तो चौथी उसकी मांग अपने आप ही स्वाभाविक उठेगी कि उसको सम्मान मिले। जब वो कहीं जाए तो उसको सम्मान मिले, 4 लोगों के बीच में उसकी पहचान हो, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। तो यही चौथी सम्मान की आवश्यकता है। और फ्रेंड्स अब्राहम मैस्लो के शीर्ष पर जो पिरामिड पर रखी गई है मांग और सबसे उच्च स्तर की, उच्च कोटि की मांग बताई गई है, वो बताइए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अर्थात स्व यथार्थीकरण। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मसिद्धिकरण, अर्थात कि जो उन्होंने लक्ष्य देखा है, जो जिस व्यक्ति द्वारा लक्ष्य देखा गया है, जिस चीज को पाने का लक्ष्य रखा गया है, अगर वो उस लक्ष्य में पाने में सफल हो जाता है तो वही उसका आत्मसिद्धिकरण है। अर्थात उसने आत्मसिद्धि, अर्थात अपने आत्म माने स्वयं को, सिद्धि माने सिद्ध कर दिया, आत्मसिद्धिकरण, स्वयं को सिद्ध कर दिया। उन्हें दिखा दिया कि मैं ये करना चाहता था, ये मेरा लक्ष्य था और मैंने इसको पा लिया। तो यही है आत्मसिद्धिकरण, स्व यथार्थीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब्राहम मैस्लो महोदय ने इस तरह की 5 आवश्यकताएं या मांग बताई हैं और पांचों को ही पिरामिड के रूप में पिरो के आपको दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे की 3 जो मांगे हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, जो नीचे की 3 मांगे हैं पिरामिड के निचले स्तर की, कह सकते हैं पहली शारीरिक मांग, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी सामाजिक या रिश्ते नाते संबंध की मांग। ये तीनों मांगों को मैस्लो महोदय ने पिरामिड के निचले स्तर पर रखा और तीनों को ही निम्न कोटि की, निम्न स्तर की मांग बताया है। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन सीधा बनेगा एग्जाम में कि आपको 4 मांग दे देगा, इनमें से कोई सी 4 आवश्यकताओं का नाम देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से अब्राहम मैस्लो महोदय की कौन सी उच्च निम्न स्तर की मांग नहीं है। तो इसमें से देखिए 3 तो निम्न स्तर की मांग हो जाएंगी, लेकिन सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये आपकी उच्च स्तर की मांग है। तो आपको जब पता होगा तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो अब्राहम मैस्लो महोदय ने नीचे की 3 जो हैं फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड बिलोंगिंग एंड लव्स, इन तीनों को निम्न स्तर की मांग कहा है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धिकरण और सेल्फ एस्टीम, सम्मान को उच्च कोटि की मांग या आवश्यकता कहा है। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनके सिद्धांत के 5 नाम के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि सिद्धांत के 5 नाम है, तो मैं आपको समझाता हूं इनके नाम क्यों रखे गए हैं। मैं इनको आपको पहले पिरामिड पढ़ाया,
इनके प्रकार बताए आवश्यकता के, उसके बाद सिद्धांत का दोबारा बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि आपने पिरामिड देख लिया, आप समझ गए कि कैसे कैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं और मांग बढ़ती हैं। तो अब देखिए इनके सिद्धांत को नाम क्यों दिए गए। देखिए पहला क्या आ गया, मांग और आपूर्ति का। तो देखिए मांग और आपूर्ति क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति की मांग होगी उसकी आपूर्ति होती चली जाएगी। पहले उसको मांग थी शारीरिक रूप से रोटी, कपड़ा, पानी इत्यादि की। जब उसकी वो मांग पूरी हो गई तो उसकी अगली मांग कौन सी आई फ्रेंड्स, उसकी अगली मांग आई सुरक्षा की। तो जब उसकी सुरक्षा की मांग की आपूर्ति हो गई, उसको घर बन गया, उसके पास हथियार आ गए पत्थर के, या आज के जमाने में बंदूक आ गई, तो उसके 2 मांगे पूरी होंगी। तो उसकी अगली मांग की कौन सी मांग हुई, तो उसकी अगली मांग की जो उत्पत्ति हुई वो हुई संबंध बनाने की, अपने रिश्ते नाते, परिवार, पत्नी, शादी ब्याह करके अपना वंश आगे बढ़ाने की। तो इसीलिए अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे मांग उसकी आती रहेगी वैसे वैसे उसकी आपूर्ति होती चली जाएगी। तो इसलिए इनका सिद्धांत का एक नाम तो ये हो गया। दूसरी है पदानुक्रमित। देखिए पदानुक्रमित का अर्थ है पदों के अनुसार क्रम में, एक क्रम में इनकी मांग आती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पहली मांग जैविक हो और इसके बाद तीसरी मांग सीधी आपकी, दूसरी मांग आपकी सीधी आत्मसिद्धिकरण की हो जाए, कि आपने सिर्फ रोटी खाई और उसके बाद आपने कहा कि अब तो मैं आत्मसिद्धिकरण की तरफ चलूंगा। मैस्लो महोदय बताते हैं कि व्यक्ति की मांगे एक पद के अनुसार, एक क्रम के, एक सीरियल के अनुसार चलती हैं। पहले जैविक आएगी, जैविक के बाद ही अगली आपकी सुरक्षा की भावना या मांग जगेगी, उसके बाद सारी आपकी संबंधों की, फिर आपके सम्मान की, और फिर आत्मसिद्धिकरण की। तो इसलिए इनको पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवतावादी सिद्धांत, क्योंकि मानव के जो मांग है उस पर डिपेंड है, इसलिए मानवतावादी सिद्धांत कहा गया। नाभिकीय मांग का सिद्धांत, तो नाभिकीय मांग क्यों कहा गया, देखिए फ्रेंड नाभिक आप जानते हैं, प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में आप जानते हैं कक्षाएं होती हैं, और कक्षाओं में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और सबकी अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं। सभी अपनी ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कोई अपनी कक्षा छोड़कर किसी दूसरे की कक्षा में या ऑर्बिटल में स्पिन करने, घूमने नहीं जाता है। इसी प्रकार जो अब्राहम मैस्लो ने ये अपने मांग बताई है 5 तरह की, तो ये मांगे अपने अपने क्षेत्र में ही वो हैं, बंधी हुई हैं, ये अपने क्षेत्र से आगे नहीं जाती। अगर आपकी फिजिकल नीड से यहाँ आपकी पूरी हो गई, तो आप जब आप इससे आगे बढ़ जाएंगे, मान लीजिए आप पढ़ के यहाँ सेल्फ स्टीम में आ गए, तो सेल्फ स्टीम के समय आपको फिजिकल नीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब यहाँ हो जाएंगे, इस स्तर पर पहुंच जाएंगे मांग के, तो यहाँ पर आपको जो आपकी शारीरिक मांग है उसकी वहाँ पर आपको ना ही आवश्यकता होगी, ना ही आपको महसूस होगी। तो ये मांग यहाँ नहीं जाएगी और ये मांग यहाँ नहीं आपको महसूस होगी। तो यही इसलिए नाभिकीय सिद्धांत कहा जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाएं छोड़कर ना तो यहाँ से यहाँ आते हैं और ना ही इसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। इसीलिए मांग का नाम, इस सिद्धांत का नाम नाभिकीय मांग का सिद्धांत रखा गया है। और 5वीं फ्रेंड इनके आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत भी इसको कहा गया, क्योंकि आत्मसिद्धिकरण इनकी सबसे ऊंची उच्च कोटि स्तर की मांग है, आवश्यकता है। इसी के नाम पर इनका सिद्धांत का नाम आत्मसिद्धिकरण का नाम रख दिया गया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए इनके मैंने ये आपको बताई दिया कि 5 आवश्यकताओं में से 3 निम्न स्तरीय होती हैं और 2 उच्च स्तरीय होती हैं। निम्न स्तरीय मांग देखिए, आप देखिए शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता, और उच्च स्तरीय है सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिद्धांत बहुत ही अच्छे करके समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत ही यूजफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ कम से कम 5 फ्रेंड्स में इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो साथी अभी हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और जाने से पहले एक बार बताते हैं फ्रेंड्स, हमने अभी चैनल पर परसों ही स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत तो हमने पहले ही आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, बहुत ही डिटेलिंग में, बहुत ही आसान शब्दों में। साथ ही साथ हमने इन पर डिपेंड 50 प्रश्नों की एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, कवर कराए हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही शानदार और सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। बहुत ही एग्जाम से पहले की हल्ला बोल वीडियो रहने वाली है। टेट, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जो भी आपका एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मजबूत करिएगा। और फ्रेंड्स इन साथियों को भी हमारे इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और तथा हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।